Good morning class. Our today's topic is safety and first aid. सेफ्टी होती है सुरक्षा और फर्स्ट एड वो मेडिकल हेल्प होती है जो हम एक पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले देते हैं। जो हमने घर पर मेडिकल किट रखी होती है जिसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड का मोस्टली यूज़ डॉक्टर के पास एक पेशेंट को ले जाने से पहले किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्मिंग अप। थिंक व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गॉट हर्ट। सोचो कि वो लास्ट समय कब था जब आपको लगी थी। हाउ डिड यू गेट हर्ट, और आपको कैसे लगी थी। हाउ कुड यू हैव अवॉइडेड गेटिंग हर्ट, और आप चोट लगने से कैसे बच सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। दुनिया रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद डेंजर्स। और साथ ही साथ दुनिया में बहुत से खतरे भी हैं। डेंजर्स क्या होते हैं? खतरे। इफ़ वी वॉन्ट टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, अगर हम लंबी और सुखद लाइफ जीना चाहते हैं, वी शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स अराउंड अस। हमें अपने आसपास होने वाले खतरों से सावधान रहना पड़ेगा। वी शुड लर्न टू बी केयरफुल एंड अवॉइड दीज डेंजर्स। हमें सावधान रहना सीखना पड़ेगा और इन डेंजर्स खतरों को अवॉइड करना भी। ऑन द रोड, सड़क पर। रिमेंबर दैट रोड्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग। याद रखिए सड़कें खेलने के लिए नहीं हैं। प्लेइंग ऑन द रोड्स कैन बी वेरी डेंजरस। सड़कों पर खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर यू टू वॉक ऑन। फुटपाथ जो हैं वो आपके लिए बनाए गए होते हैं चलने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड एंड बी अलर्ट टू द ट्रैफिक। अगर आपके रोड में फुटपाथ नहीं है तो रोड के साइड पर चलिए और ट्रैफिक जो है उनसे सावधान रहिए। द ज़ीब्रा क्रॉसिंग इज़ मेंट फॉर यू टू क्रॉस द रोड। ये जो पिक्चर में दिख रहा है ये होता है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड वाइट। जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है वो आपके लिए बनाया गया होता है रोड को क्रॉस करने के लिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, लुक एट योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। रोड क्रॉस करने से पहले अपने राइट तरफ देखिए, फिर लेफ्ट तरफ देखिए और फिर से राइट तरफ देखिए। नाउ क्रॉस द रोड ओनली इफ़ इट इज़ क्लियर। और अभी रोड को क्रॉस करिए सिर्फ तब अगर वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही है। यू शुड बी इवन मोर केयरफुल इफ़ देर इज़ नो ज़ीब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड। आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अगर आपके रोड पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो। रिमेंबर द ग्रीन ट्रैफिक लाइट टेल्स यू टू गो। याद रखिए जो ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है वो आपको जाने के लिए कहती है। द रेड लाइट टेल्स यू टू स्टॉप। जो लाल लाइट है वो आपको खड़े होने के लिए, रुकने के लिए कहती है। द येलो लाइट टेल्स यू टू रेडी। और जो येलो लाइट है वो आपको बोलती है कि तैयार रहिए। स्टैंडिंग इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस इज़ गुड हैबिट। एक लाइन में खड़े रहना बस पे चढ़ने के लिए वो बहुत अच्छी आदत है। इट हेल्प्स यू टू अवॉइड एक्सीडेंट। इससे एक्सीडेंट जो हैं उनसे आप बच सकते हैं। Many accidents happen when people try to get on or off a moving bus. बहुत से हादसे, बहुत से एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब लोग चलती हुई बस में चढ़ना या उतरना चाहते हैं। इन सच एक्सीडेंट्स पीपल इवन लूज देयर लाइफ। और ऐसे एक्सीडेंट्स में कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेवर ट्राई सच थिंग। ऐसी चीज़ों को कभी ट्राई मत करिए। इफ़ यू हैव लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। अगर आपको बाईसाइकिल चलाना आती है, जिसे आप साइकिल कहते हो, तो हमेशा लेफ्ट साइड पर ही चलाइए। सिग्नल्स विद योर हैंड बिफोर टर्निंग। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल। अपने हाथ के साथ सिग्नल दीजिए जब आप मोड़ काट रहे हों और ट्रैफिक लाइट्स जो हैं सिग्नल्स उनको फॉलो करिए। एट होम, घर पे। पहले हमने रोड के बारे में पढ़ा, अब हम घर के बारे में पढ़ेंगे। फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी यूजफुल टू अस। फायर होती है आग, इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली। ये दोनों हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। बट दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत खतरनाक भी हैं।
एक्सीडेंट्स विद फायर कैन बर्न द होल हाउस। अगर आग लगती है घर पे तो उससे सारा जो घर है वो जल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी शॉक कैन कॉज डेथ, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली के करंट के साथ डेथ भी हो सकती है। नेवर प्ले विथ फायर, आग के साथ कभी मत खेलिए। यूज मैच स्टिक्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एडल्ट। मैच स्टिक यानी माचिस का इस्तेमाल तभी करिए जब आपके साथ कोई बड़ा हो। पुट आउट द मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन, माचिस को बाहर निकाल दीजिए उसे डस्टबिन में फेंकने से पहले। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स योर सेल्फ, पटाखों को खुद से मत जलाइए। नेवर ट्राई टू इंसर्ट योर फिंगर इन अ प्लग पॉइंट, प्लग पॉइंट जो होते हैं जहाँ आप अपना फ़ोन चार्ज लगाते हो, जहाँ से फ़ैन लगाते हो, वो प्लग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे अपनी उंगलियां मत घुसाइए। इफ़ एनी इलेक्ट्रिक वायर इन योर होम इज़ डैमेज नेवर टच इट, अगर आपके घर में कोई सी भी तार थोड़ी सी ख़राब है या टूटी है तो उसे हाथ मत लगाइए। इन्फॉर्म योर एल्डर्स, अपने बड़ों को बताइए। दे विल हैव इट चेंज्ड, वो उसे चेंज करवा देंगे। If you are in the kitchen, you have to be careful of the stove, the hot utensil and the food cooking in them. अगर आप किचन में हो तो आपको स्टोव यानी जो गैस होती है उससे सावधान रहना चाहिए। गरम बर्तन, यूटेंसिल होते हैं बर्तन, उनसे सावधान रहना चाहिए, और जो गरम खाना पक रहा है उससे भी सावधान रहना चाहिए। Knives, scissors and tools are used in the house every day. चाकू, कैंची और बाकी टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल घर में हर दिन किया जाता है। दे आर शार्प एंड कॉज कट्स, वो बहुत तेज़ होते हैं और उनसे कट लग सकते हैं। दे हैव टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली, उन्हें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए और किए जाते हैं। ब्लेड्स आर नॉट फॉर यू टू यूज़, ब्लेड जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। डू नॉट यूज दैम टू शार्पन पेंसिल, ब्लेड का इस्तेमाल अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए मत कीजिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट, कभी ऐसी चीज़ को टेस्ट मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन मे बी पॉइजनस फॉर अस, बहुत सी चीज़ें और जैसे कि मेडिसिन यानी दवाइयाँ जिनके बारे में हमें पता नहीं है वो हमारे लिए पॉइजनस यानी जहरीली हो सकती हैं। If you behave responsibly in school and follow the rules, you can avoid accident. अगर आप रिस्पॉन्सिबल वे से स्कूल में रहते हो और सभी रूल्स को फॉलो करते हो तो आप किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी लगने से बच सकते हो। रनिंग अराउंड इनसाइड द क्लास एंड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क कैन कॉज एक्सीडेंट्स, अंदर बाहर दौड़ना क्लास के और डेस्क पे चढ़ना, इससे आपको बहुत बुरी तरह से लग सकती है। द कॉर्नर्स ऑफ डेस्क आर शार्प एंड कैन हर्ट बैडली, जो कॉर्नर्स होते हैं डेस्क के वो बहुत तेज़ होते हैं और उससे बहुत तेज़ी से ज़ोर से आपको लग सकती है। इफ़ यू वांट टू रन अराउंड एंड प्ले गो टू द प्ले ग्राउंड, अगर आप दौड़ना चाहते हो और खेलना चाहते हो तो प्ले ग्राउंड में जाके खेलिए। बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन अ स्टेयरकेस, और बहुत सावधान रहिए जब आप सीढ़ियाँ उतर रहे या चढ़ रहे हैं। नेवर रन और पुश एनीवन, कभी दौड़िए मत और ना ही कभी किसी को धक्का मारिए। अ फॉल ऑन स्टेयर कॉज कैन हर्ट वेरी बैडली, अगर आप सीढ़ियों से गिरते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लग सकती है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो टू साइंस रूम, और बहुत सावधान रहिए जब आप लेबोरेटरी यानी साइंस रूम में जा रहे हैं। नेवर टच, टेस्ट और स्मेल एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर टीचर, ना ही कभी लेबोरेटरी में किसी चीज़ को टच करिए, ना ही स्मेल करिए अपने टीचर के परमिशन के बिना। इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड क्या होता है जहाँ पे आप खेलते हो। समटाइम्स इन ऑर्डर टू विन अ मैच प्लेयर्स स्टार्ट ब्रेकिंग रूल्स एंड प्लेइंग रफ, कई बार जो प्लेयर्स हैं मैच जीतने के चक्कर में रूल्स जो है उन्हें तोड़ना चालू करते हैं और पूरी तरह से खेलना शुरू करते हैं। रिमेंबर रूल्स आर फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर अस टू एंजॉय द गेम, याद रखिए रूल्स हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए गए होते हैं और इसलिए बनाए गए होते हैं कि हम उस गेम को अच्छे से एंजॉय कर सकें। इफ़ यू प्ले द गेम इन द राइट स्पिरिट यू कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड एंजॉय योर सेल्फ मोर, अगर आप गेम बिना रूल तोड़े और अच्छे इरादे से खेल रहे हो तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो और खुद से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड समटाइम्स
एक्सीडेंट्स हैपन इवन व्हेन वी आर केयरफुल। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सावधान होते हैं लेकिन एक्सीडेंट जो हैं वो फिर भी हो जाते हैं। यू शुड नेवर पैनिक इन सच अ सिचुएशन। आपको उस समय घबराना नहीं चाहिए। यू कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। आपको उस समय घायल पर्सन को हेल्प करना चाहिए इन सिंपल रूल से। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। वो पहली हेल्प जो हम एक इंजर्ड घायल व्यक्ति को दे सकते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। इमिडिएटली ट्राई टू फाइंड एन अडल्ट टू हेल्प यू। जल्दी से किसी बड़े को ढूंढिए आपकी मदद करने के लिए। नेवर अलो पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पीपल। कभी भी घायल इंसान के पास भीड़ में इकट्ठा होके ना खड़े होइए और ना खड़े होने दीजिए। डू नॉट मूव द इंजर्ड पीपल। घायल व्यक्ति को हिलने मत दीजिए। इफ ही और शी हैज ब्रोकन अ बोन। अगर उनकी हड्डी टूटी है तो। दिस कैन कॉज मोर डैमेज। इससे उनको ज़्यादा दर्द हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। उस घायल व्यक्ति को बैठने दीजिए या तो लिटा दीजिए। इफ अ वाउंड इज ब्लीडिंग। अगर गाँव में वाउंड होता है गाँव में से खून निकल रहा है, वॉश इट विथ क्लियर वाटर। उसे साफ पानी से धोइए। टाई अ क्लीन बैंडेज और हैंकरचीफ अराउंड द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। खून जो बह रहा है बॉडी से उसको रोकने के लिए एक साफ बैंडेज या एक साफ रुमाल का इस्तेमाल करिए उसको बांधने के लिए। इफ समवन हैज़ अ बर्न। अगर किसी की बॉडी पे जला हुआ है, पुट द बर्न्ड एरिया अंडर ए कोल्ड वाटर। अगर किसी की बॉडी पे जला हुआ है तो उसे ठंडे बहते हुए पानी के नीचे रखिए। So students, I hope you understand well. Thank you.